अस्सलाम वालेकुम। लाहौर बोर्ड 2024 का जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन 5 और 6 को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 7 जो आया हुआ है वो है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, मसला बाकी की मदद से हल करें। मसला देखें, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है। ज़रा एक देखें ना, एक हमें उसने अमाउंट दे दिया है, एक रकम दे दी है x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x प्लस 2। तो हमने इसको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करने से मुराद है हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर आप इस अमाउंट के कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? आप x की वैल्यू रख के मालूम करेंगे। किसी भी अमाउंट का, किसी भी रकम का फैक्टर वो रकम होती है जिसको अगर इसके अंदर पुट किया जाए तो आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो इसमें देखें, आप शुरू करते हैं x की वैल्यू 1 से, अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो फिर आपका आगे नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, इसका आंसर ज़ीरो नहीं आता, तो फिर आपको x की वैल्यू -1 रखनी होगी। फिर उसके बाद अगर उससे भी ज़ीरो ना आए तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर x की वैल्यू -2 रखेंगे, इस सो ऑन। यानी कि फैक्टर थ्योरम जो है या रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ये है कि आप x की वैल्यू रखें और आंसर ज़ीरो तक आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो आप वैल्यूज़ चेंज करते रहें। देखें, रकम बिल्कुल वही है, कोई उसमें x की 3 माइनस 2 x2 माइनस x प्लस 2। मैंने इस रकम को क्या किया, मैंने इस रकम को p इंटू x के बराबर रख दिया, लेट कर दिया। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए, यानी p इंटू x सारी रकम उसी तरह लिख दी है। देख लें, उसी तरह लिखी हुई, कोई फ़र्क नहीं डाला। अब मैं इस रकम में जहाँ जहाँ x आया है मैं वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू 1 रखने लगा हूँ। देखें, p इंटू एक्स है ना, तो मैंने लिखा है पुटिंग x इज इक्वल टू 1, कि जहाँ x है वहाँ मैं 1 रखूँगा। देखें ना, x ब्रैकेट के अंदर है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया है, 1। फिर इज इक्वल टू x की 3, इसका मतलब है 1 की 3, माइनस 2 x की 2, इसका मतलब 1 की 2, माइनस x की वैल्यू 1 प्लस 2। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, अगर जितना मर्जी कमज़ोर बच्चा हो उसकी समझ में आ जाएगा कि हमने x इज इक्वल टू 1 रखा है। तो x की इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x आया हुआ है वहाँ हमने 1 रख देना है। अब p इंटू 1 की वैल्यू 1 की 3 जो है, 1 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ही आएगा, तो 1 आया हुआ है। अब ये 1 की 2 जो है 2 दफ़ा करेंगे 1 नहीं आएगा, 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 2 आ जाएगा, -1 प्लस 2। अब क्या होगा, -2 प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जवाब ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, x इज इक्वल टू 1 रखा तो जवाब ज़ीरो आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया, अगर x इक्वल टू 1 रखने से ज़ीरो ना आता फिर आप क्या करते, x इज इक्वल टू -1 रख लेते, फिर अगर फिर भी ना आता तो 2 रखते। बहरहाल इस हमारी खुश नसीबी है कि ज़ीरो आ गया। तो x इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ये भी आपने एक ज़हन में रखना है। इसको अगर आपने एक फैक्टर की शक्ल देनी है तो ये x -1 इज़ इक्वल टू 0 होगा। बात को समझ लीजिए, x इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x -1 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू -1 अगर होता तो फिर क्या होता, तो इज़ होता x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास x -1 इज़ अ फैक्टर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि x -1 फैक्टर है, हमने ये जो अमाउंट हमें उसने दी हुई है, हमने इस अमाउंट को x -1 से डिवाइड करना है। देख लें, x की 2 -2 x की 2 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x -1। अब देखें, डिवीजन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बच्चे परेशानी का शिकार हो जाते हैं।
इतना याद रखें, डिवीजन जब आप कर रहे हैं इक्वेशंस की या इस तरह के अमाउंट्स की, वेरिएबल्स की, तो हमेशा याद रखें पहली रकम का तल्लक पहली रकम के साथ होता है, बाकी अमाउंट्स को नहीं गिना जाता। देखें, पहली रकम और ये पहली रकम, इनको डिवाइड करना है, इनको बराबर आना चाहिए, बाकी खैर है। अब x को किससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि x की 3 आ जाए, x की 2 के साथ, x की 2 और ये x की 3 हो जाएगा। इसके बाद -1 को भी x की 2 से करेंगे, -1 को x की 2 से करेंगे, -x की 2 इधर आ गया। अब देखें, ये प्लस का x, ये माइनस, ये क्योंकि साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 2x की 2 में से प्लस का एक x की 2 निकाल लेंगे तो माइनस का x की 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह ऊपर से उतार लें, -x + 2। अब यहाँ माइनस आ गया तो ये माइनस इधर आ, यानी कि अब जो भी अमाउंट मल्टीप्लाई होनी है वो यहाँ पर माइनस लगा के होगी। अब इस x को इस x, देखें ना, x को किससे करें कि x की 2 हो जाए, x को x से करें तो x और x की 2, -1 को x से करेंगे, ये क्योंकि -1 है, ये माइनस प्लस x हो जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, -x और -x क्या हो जाएंगे, माइनस के 2x प्लस के 2। अब -2x से पहली रकम, उधर से x किससे करेंगे, ये देखें ये माइनस है, ये माइनस फिर इधर कन्वर्ट हो गया, तो x को किससे करें कि 2x बन जाए 2 के साथ, 2 को x से 2x माइनस और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2, ये कटिंग हो जाएगी। ये हमारा ये एक आंसर, ये x - 1 पहले से मौजूद है। दूसरा आंसर ये आ गया, x की 2 -x - 2, ठीक हो गया। अब हमने ज़रा ये जो आंसर हमारे पास आया हुआ है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये भी आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि 8 क्लास हम में से जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त 9th में, उनमें से अक्सर बच्चों ने 8 क्लास नहीं पढ़ी होती। 8 क्लास अगर मैथ पढ़ा हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो जाते हैं। तो बहरहाल वो फिर यहाँ पर 9th पे फिर उस खाने पढ़ते हैं, मुश्किल हो जाता है ये। बहरहाल देखते हैं x - 1। अब यहाँ पर दरमियान में -x है, ये हमें -x चाहिए और 2x की 2 भी चाहिए। अब देखिए x - 1 उसी तरह x की 2 -2x + x। अब इसको देखें ना, इसको सॉल्व करें, अगर माइनस के 2x में से एक x प्लस का निकाल दें तो माइनस का x आ जाएगा। आपकी शर्त पूरी हो गई। -2x को x से मल्टीप्लाई करें, 2x की 2 भी बन जाएगा, जो ये हमें चाहिए। यानी कि फैक्टराइजेशन का असूल है कि दरमियान वाली रकम भी बननी चाहिए और साइड वाली रकम भी बननी चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन देखें, x कॉमन आ जाएगा, बाकी x - 2 रह जाएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन, बाकी रकम उसी तरह लिख देंगे। अब हमारे पास जवाब बन जाएगा x - 1, x - 2 और x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जो है वो मशहूर ज़माना क्वेश्चन है, ये इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस दफ़ा भी। फाइंड L एंड M, L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x की 4 + 4x की 3 + 16x की 2 + LX + M इज़ अ कंप्लीट स्केयर। ये एक कंप्लीट स्केयर है, आपने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं दिया गया, किस पे डिवाइड करना है, किस पे प्लस करना है, किस पे माइनस करना है, ये चीज़ समझने वाली होती है। कंप्लीट स्केयर का मतलब ही ये होता है कि आपने जो जिसके ऊपर डिवाइड करना है वो आपने उसके अंदर से ही सारी चीज़ें बनानी हैं। रकम लिख दी, x की 4 + 4x की 3 + 16x की 2 + LX + M। अब इसका हाफ कर लें, जो भी रकम इधर होगी, मतलब इधर x की 6 है तो x की 3 हो जाएगा, उसका हाफ। इधर अगर 4x की 4 है, उसका हाफ 2x की 2 हो जाएगा। इसका हाफ कर लें, इसका हाफ करें और वो रकम इधर बना लें, यानी समझ लें ये कोई नहीं बनी हुई थी, ऐसे ही है। तो इसका हाफ करें, हाफ क्या इसका होगा, x की 2। अब x की 2 ही इधर ऊपर भी लिखें। अब x की 2 और x की 2 क्या हो जाएंगे, x की 4, ठीक हो गया। ये माइनस कर लें, कट हो जाएगा। अब ये रकम सारी जो बाकी बच गई है, 4x की 3, 16x की 2, LX M, ये सारी एज इट इज़ नीचे उतार रही है, देखें नीचे उतारी हुई है। अच्छा, अब इस रकम को यहाँ दोबारा लिखना है आपने, तो इस रकम को का डबल कर लेना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो बनेगा वो इधर लिख दें। जो भी इधर आपने किया होगा, जो भी इधर रकम होगी उसको डबल करके इधर लिख दें, 2x की 2 आएगा।
अब इस 2x की 2, क्योंकि ये रकम अब इसमें मौजूद पहले नहीं थी, ये देख लें ऐसे है। अब इस 2x की 2 को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाए, यानी 2, ये तो हमें पता है 4 बनाना हो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर +2 तो आ गया, चलो ये भी आ गया। अब 2 और 2 4, x की 2 आएगा, हमें x की 3 चाहिए, इसका मतलब है यहाँ x भी चाहिए हमें इसके साथ, तो यही +2x इधर भी लिखा हुआ है, लिखना है, ठीक है। तो 2x की 2 को 2x से करेंगे 4x की 3, 2x को 2x से करेंगे 4x की 2 आ जाएगा। ये साइन चेंज होंगे, माइनस का होगे कट हो जाएगा, ये +16 और -4 है तो प्लस के 12 हो जाएंगे, बाकी रकम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब देखें ये रकम उसी तरह नीचे आएगी, इस रकम को आपने डबल कर लेना है, आते हुए 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी जो रकम डबल हो चुकी होगी उसको डबल फिर दोबारा नहीं करना। अब 2 और 2 4x, अब फिर दोबारा इस रकम को किस से मल्टीप्लाई करें कि 12x की 2 आ जाए, तो वो आपने एक रकम यानी ये नहीं लिखी हुई है, ऐसे ही है, तो वो आपने दोबारा +6 लिखना है, 2 और ये 6 इधर भी लिख देना है। अब देखें 2x की 2 और ये 6 टू 12x की 2, 4 को इससे करेंगे 24x, 6 को 6 से करेंगे 36। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आगे मज़ीद हल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या आ गई, LX -24x इज़ इक्वल टू 0, दूसरा M -36 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें -24x उधर जाके +24x हो जाएगा, तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, L की वैल्यू जो है वो 24 आ जाएगी। इसी तरह M -36 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, M की वैल्यू भी 36 आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लाहौर बोर्ड 2024 जो फर्स्ट ग्रुप है उसके 2 क्वेश्चन जो हमारे बच गए हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी हल करेंगे, और हमारा जो लाहौर बोर्ड 2024 फर्स्ट ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लाहौर बोर्ड 2024 उसके सेकंड ग्रुप के लॉन्ग क्वेश्चन फिर हम करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।